देश में जब जब लगता है कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में अपनी दखल देकर ये जता देता है कि सरकार से भी बड़ा देश का संविधान, देश का कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ ऐसा ही किया है जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट की तकरार तेज है। सरकार तो नहीं, लेकिन सरकार की साइड वाले वोकल फेसेस लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमसी पर सवाल उठा रहे हैं और इन सारे बवाल की जड़ में है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसे दिया जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने। इसी पर एक नया बवाल खड़ा हो गया है, लेकिन जस्टिस जेबी पारदीवाला बन गए हैं विपक्ष के हीरो, इसीलिए चर्चित चेहरा में वो बने हैं हमारे भी खास। तमिलनाडु सरकार वर्सेस राज्यपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने 8 अप्रैल को ऐसा जजमेंट दिया जो राज्यपाल के साथ साथ इनडायरेक्टली देश के राष्ट्रपति पर भी लागू होगा। इसी जजमेंट से जस्टिस जेबी पारदीवाला विपक्ष के हीरो बन गए, लेकिन सरकार का मूड बहुत अच्छा है नहीं। सरकारी साइड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा तो बवाल हो गया। निशिकांत ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच कुछ वैसा ही फिर से शुरू है जो 2-3 साल पहले हो रहा था। 2019 में मोदी सरकार दोबारा बनी तो किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। 2022 में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सिस्टम से चीफ जस्टिस आउट हुए थे और उसी दौर में शुरू हुई थी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जंग। सरकार को पसंद नहीं आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का एक्टिविज्म। गर्म तवे पर ठंडा पानी तब पड़ा जब सरकार ने किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से ही हटा दिया। बहुत सारा तूफान शांत हुआ। शांति तब तक बनी रही जब राज्यपालों के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट नहीं आया। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि की बिग फाइट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार के लिए झटका और विपक्ष के लिए लॉटरी जैसा साबित हो रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने स्टालिन सरकार के बिलों को अटकाया और लटकाया, फिर भटकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट से इसी मामले में शिकायत हुई। कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति के पास भी राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयकों पर पॉकेट वीटो लगाने का अधिकार नहीं है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना तो विधेयकों को एक्सेप्ट करते हैं और ना ही बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। कहा कि 3 महीने से ज्यादा किसी विधेयक को नहीं रोकना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। राज्यपाल को बिल रोकने को अवैध करार देते हुए सारे बिल पास घोषित कर दिए। ये भी क्लियर किया कि राज्यपाल को राज्य सरकार का कहा मानना होगा। फैसला जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने दिया। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहे न्यूज़ तक के साथ।